सपोज़ कि पिछली क्लास में आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था ई का जो रूल था, मतलब कि यहाँ पर क्या था कि सी को स, अगर ई आता है ना, सी के साथ ई लगा रहता है और जी के साथ ई लगा रहता है, तो सी को स और जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे रूल्स। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी का जो रूल है ये है सी एच का। क्या है रूल, देखें। इफ़ द फाइनल सी एच का मतलब लास्ट में, अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग उसके लास्ट में, अंत में सी एच साउंड कम्स आता है ना, सी एच का साउंड किसके बाद में, आफ्टर अ कॉन्सोनेंट के बाद में सी एच का साउंड आता है। द एंडिंग इज सी एच, यानी सी एच का साउंड क्या है, च, ये साउंड आता है, तब लास्ट में हम क्या करते हैं, सी एच को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एच है ना, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे सी एच है, इससे पहले आर है, आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, यानी सी एच से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सी एच से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, आर, यहाँ पर भी और इसमें भी। इन सारी स्पेलिंग्स में सी एच से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और सी एच का साउंड यानी च साउंड आता है, तब हम लास्ट में च साउंड के लिए सी एच लिखेंगे। लास्ट में च साउंड के लिए सी एच लिखेंगे। अगर सी एच से पहले आर नहीं, कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कि यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, इस तरीके से। जैसे ये है सर्च, च के लिए सी एच, ये है चर्च में सी एच के लिए यहाँ पर चर्च और ये लास्ट में भी च है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रांच और फिंच, तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं हम एंडिंग वाले की। स्टार्टिंग वाला भी रूल मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है टी सी एच का। टी सी एच को भी हम च पढ़ते हैं, क्या रीड करते हैं, च। व्हेन द फाइनल सी एच, मतलब लास्ट में, इंग्लिश की स्पेलिंग वर्ड के लास्ट में सी एच साउंड आए, च साउंड आए, फॉलोज अ वन लेटर वाउल। यहाँ पर जैसे सी एच है, ठीक है, सी एच है, च साउंड आ रहा है और वन लेटर वाउल को ये फॉलो करता है। इट्स यूजुअली रिटर्न टी सी एच। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बोला फैच, मैंने क्या बोला, फैच, टी का साउंड नहीं आ रहा है, टी का साउंड आ रहा है, टी यानी ट कोई साउंड आ रहा है नहीं, सी एच का साउंड आ रहा है च। तो सी एच, च साउंड के लिए आप सी एच लिखेंगे, लेकिन आप देखें इससे पहले वन लेटर वाउल होता है। जैसे फैच में है ई, तो हम क्या करेंगे, च साउंड के लिए टी सी एच लिखेंगे, जैसे फैच में है। अब चलिए कैच में देखें, यहाँ पर ए है, वन लेटर वाउल है, फिर च साउंड है, तो हमने लिखा टी सी एच, कैच। फिर यहाँ पर देखें पी के बाद में यहाँ आई जो है वाउल लेटर है, फिर च का साउंड है, तो हमने लिखा टी सी एच, पिच। सेम ऐसे इन सारे स्पेलिंग्स में है। वॉच, यहाँ पर ए वन लेटर वाउल है, फिर च का साउंड है, टी सी एच लिखा। फिर यहाँ पर देखें डिस्पैच है, च का साउंड है, टी सी एच लिखा, इससे पहले एक वाउल लेटर है, तो इस तरीके से च साउंड आएगा, यानी तब हम टी सी एच लिखेंगे। लेकिन टी सी एच से पहले, यानी च साउंड से पहले एक वाउल लेटर होगा, तब इस च साउंड के लिए टी सी एच लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें एक लिस्ट है एक्सेप्शंस की, मतलब अपवाद की। ये स्पेलिंग्स जो है इस रूल को फॉलो नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर देखें अटैच में है, अटैच में ए वाउल लेटर है, लेकिन हमने सी एच लिखा है, तो इन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही याद कर लेना है। जैसे मच में है, अब च साउंड आ रहा है, सी एच लिखा है च साउंड के लिए, भले ही इसके आगे यू एक वाउल लेटर है। इन सारे स्पेलिंग में, सैंडविच में भी ऐसा है, सैंडविच हो गया, फिर विच में भी, डिटैच, स्पिनच, एनरिच, ऑस्ट्रिच, रिच, सच,
इन सारे स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इनमें जो है ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है, च साउंड वाला। अटैच, कौन कौन सी स्पेलिंग है? अटैच, मच, सैंडविच, विच, डिटैच, ऑस्ट्रिच, स्पिनच, एनरिच, रिच और सच। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं च साउंड का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर रहे हैं। देखें यहाँ पर भी सी एच है, ठीक है, जिसको हम च पढ़ते हैं। इफ़ द फाइनल सी एच मतलब लास्ट में, इंग्लिश की फाइनल सी एच मतलब लास्ट में, ठीक है, सी एच साउंड यानी च साउंड कम्स आफ्टर, किसके बाद आए? अ 2 लेटर वाउल। जैसे यहाँ पर ई ए है ना, 2 लेटर वाउल है और फिर सी एच साउंड आया च। द एंडिंग शुड बी स्पेल्ड सी एच फॉर एग्जाम्पल। तो 2 वाउल लेटर आएगा और च साउंड आएगा, तब भी हम एंड में सी एच लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ई ए है, फिर च साउंड है, फिर ओ यू है, 2 वाउल लेटर है, फिर यहाँ पर ओ यू है, डबल ई है, यानी सभी में 2 वाउल लेटर है और च साउंड आ रहा है। जैसे बीच, तब हम लास्ट में एंडिंग में च के लिए सी एच लिखेंगे। बीच, टीच, क्राउच, टच, स्पीच। तो चलिए ये क्लियर हो गया ये वाला रूल। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। टी सी एच, इसको भी च पढ़ते हैं। इसका और अगला रूल देखें कि टी सी एच यूज्ड ओनली आफ्टर अ सिंगल वाउल। ये अभी हमने देखा था प्रीवियस जो पिछला रूल था ना, कि एक सिंगल वाउल के बाद में हम टी सी एच लिखते हैं अगर च साउंड आता है। च पढ़ते हैं ना, च बोलेंगे, च साउंड आएगा। विच डज नॉट से इट्स नेम, यानी जो भी सिंगल वाउल आएगा उसके बाद हम अगर च लिखते हैं, जैसे कि यानी टी सी एच लिखते हैं च के लिए। जैसे आप यहाँ पर देखें ये जो रेड कलर में है वाउल लेटर, जैसे ए है, फिर यहाँ ई है, आई है, ओ है और यू है। जैसे मैं इनको क्या बोल रही हूँ? ए, ई, आई, ओ, यू, इनके नेम से पुकार रही हूँ। लेकिन टी सी एच, ठीक है, ये ई आई इनके बाद आ रहा है ना, आफ्टर अ सिंगल वाउल लेटर, तो इनको इनके नाम से हम नहीं बुलाएंगे। जैसे ए को ए नहीं बुला रहे हैं, ई को हम ई नहीं बुला रहे हैं। आप देखना, जैसे इसको फीट थोड़ी पढ़ेंगे, नहीं, फैच पढ़ेंगे, इसको कैच पढ़ेंगे। इसको आई बोलते हैं ना, ये आई है वाउल लेटर, तो इसको आई थोड़ी बोल रहे हैं, विच बोल रहे हैं, ई बोल रही हूँ मैं, आई नहीं। तो इनके नाम से नहीं बुलाएंगे। जैसे टी सी एच आ रहा है, इनसे पहले एक वाउल लेटर आता है, उनको उनके नाम से नहीं बोलते हैं। ये बॉच हो गया, ये हच हो गया। अ पढ़ रहे हैं यू को हम इसके नाम से यू से नहीं पुकार रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है टी सी एच की स्पेलिंग को अप्लाई करते वक्त, लिखते वक्त। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। डबल कॉन्सोनेंट्स का रूल देखें। डबल द एंड लास्ट कॉन्सोनेंट व्हेन एडिंग अ वाउल सफिक्स। मतलब जैसे ये टैप है ना, ये जो पी है, ठीक है, अब ये पी जो है कॉन्सोनेंट है, अगर हम इसमें वाउल सफिक्स लास्ट में ऐड करते हैं, जैसे ई डी ऐड किया, आई एन जी ऐड किया, यहाँ पर भी ई डी ऐड किया, आई एन जी ऐड किया, यानी ई एक वाउल लेटर है, एक वाउल और कॉन्सोनेंट है, तो इनको वाउल सफिक्स बोलेंगे। तो एंड में अगर हमको ई डी आई एन जी लगाना है ना, तब हम क्या करेंगे, ये जो पी है, यहाँ पर टी है, ये जो कॉन्सोनेंट है ना, इनको हम डबल कर देंगे। जैसे टैप का टैप्ड हो गया, टैप का टैप्ड हो गया, फिर टैपिंग, फिर प्लॉट का प्लॉटेड हो गया और प्लॉटिंग हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं टी जो है डबल टी हो गया, पी जो है डबल पी हो गया है। हमको क्या करना है, एंडिंग इन वन वाउल फॉलोड बाय वन कॉन्सोनेंट। जैसे पी है और इससे पहले एक वाउल लेटर है, तो ऐसी कंडीशन में हम जैसे ई डी या आई एन जी ऐड करते हैं, तब हम पी को जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, तो ये डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। डी जी ई, इसको हम ज पढ़ते हैं और इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होगी उनके लास्ट में इसको लिखा जाता है ज साउंड निकल कर आता है और इसकी स्पेलिंग डी जी ई होती है। अब देखें इसको हम यूज़ करेंगे ओनली आफ्टर सिंगल वाउल, और वो क्या होगा, शॉर्ट साउंड देगा। सिंगल वाउल और शॉर्ट साउंड, जैसे हमने बोला बैज, क्या बोला, बैज। अब यहाँ पर ये जो है ना ए शॉर्ट साउंड है और ज के लिए ज लिखा ना बैज,
तो ज के लिए DGE। वेज क्या लिखा, वेज, वेज। ब्रिज क्या लिखा, ब्रिज। स्प्लज, स्प्लज, फज। तो यहाँ पर फज, स्प्लज, ब्रिज, वेज, बैज लिमिटेड स्पेलिंग होती है, बहुत कम स्पेलिंग होती है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा DGE वाली स्पेलिंग में। जैसे मोस्टली जो यूज़ होती है ब्रिज की हो गई, वेज की हो गई या बैज की, ऐसे स्पेलिंग्स का इस्तेमाल अधिकतर होता है। तो यहाँ पर ज साउंड के लिए आप DGE लिखेंगे। अगर इस ज साउंड से पहले एक लेटर, एक सिंगल वाउल लेटर होगा और जो साउंड होगा उसका वो शॉर्ट होगा, ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर DGE अप्लाई करना है, DGE। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखें, CK को हम क प्रोनाउंस करते हैं। आप जब भी इंग्लिश की स्पेलिंग लिखेंगे उसके लास्ट में आपको यहाँ पर देखें CK नज़र आ रहा है क साउंड के लिए, तो कन्फ्यूज़न रहता है कि हम CK कब लिखें। तो CK आपको लिखना है आफ्टर अ सिंगल वाउल विच सेज इट शॉर्ट साउंड, यानी एक सिंगल वाउल होगा, क का साउंड आएगा और जो वाउल होगा ना, जो वाउल लेटर होगा उसका जो साउंड होगा वो शॉर्ट होगा। जैसे पैक हो गया, चेक हो गया, टेक, सॉक और लक। तो यहाँ पर ये AEIOU शॉर्ट साउंड है इन वाउल लेटर का और लास्ट में क का साउंड आ रहा है, तो हम CK को लिखेंगे ऐसी कंडीशन में। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पर आप CK का जो रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल में क्या है, नेक्स्ट रूल है डबल्स, मतलब कि F, L और S, F, L और S are often doubled after a single vowel at the end of a base word। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लास, मैंने बोला क्लास, तो S का साउंड आ रहा है ना स, तो यहाँ पर ये जो S है वो डबल हो जाएगा। मैंने बोला फॉल, फॉल, L की जगह हम L को डबल कर देंगे। बोला ग्रफ, तो यहाँ पर भी F जो है डबल हो गया है। हिस, डॉल और स्टफ, तो यहाँ पर जो है लास्ट में FLS है, इनको हम डबल कर देंगे, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग एंड में अगर ये आते हैं। तो जब भी आप क्लास लिखते हैं तो क्लास में एक S क्यों नहीं लगाते, रीज़न ये वाला रूल है। फॉल लिख रहे हैं तो FAL ही क्यों नहीं लिख देते, डॉल लिख रहे हैं तो DOL ही क्यों नहीं लिख देते, तो ये रीज़न है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। FULL फुल, याद रखें कि फुल इज़ रिटर्न विद 1 L। FUL मतलब जैसे फुल हमको लिखना है ना, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी तो हमें जब ये एंड में सफिक्स के रूप में ऐड होता है, जैसे इन सभी में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, ठीक है, जैसे यूथ है हमको फुल ऐड करना है तो यूथफुल बनाना है, तो हम डबल नहीं लिखेंगे, सिंगल ही लिखेंगे, FUL ही लिखेंगे। जो एक L है वो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, जैसे यूथफुल। फिर लिखा ग्रेटफुल, वेस्टफुल, जॉयफुल, सॉरोफुल। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम डबल नहीं करेंगे। फुल के लिए हम FULL नहीं लिखेंगे, FUL लिखेंगे अगर लास्ट में इनको हम ऐड करते हैं सफिक्स के रूप में, यानी एंडिंग में स्पेलिंग के लास्ट में। ये आपको ध्यान रखना है इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखते वक्त। तो अब आप बताएं कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होगी। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। लेटर O जो होता है इसको हम अप्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं, अप्रोनाउंस करते हैं। कब करेंगे, अगर O के बाद में TH, M, N और V आ जाए, जैसे मंथ, यहाँ पर मंथ नहीं बोल रहे हैं, N आया है O के बाद में, मंथ। अब जैसे इसको कॉम बोलते हैं, नहीं कम बोलते हैं क्योंकि O के बाद में M है। इसको नॉन बोलते हैं, नहीं नन बोलते हैं क्योंकि O के बाद में N है। इसको डोव बोलते हैं, नहीं इसको डव बोलेंगे, O के बाद में V है। मतलब O के बाद में TH, M, N या फिर V आ जाएगा तो O को हम O नहीं अ प्रोनाउंस करेंगे, अ पढ़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस रूल का भी। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। OI या फिर OY, मतलब दोनों को ही OI करके प्रोनाउंस करते हैं, OI को भी और OY को। तो हम कहाँ पर तो OI लिखें और कहाँ पर OY लिखें, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है यूज़ OI एट द बिगनिंग, शुरुआत में, ठीक है, जैसे ऑयल, ठीक है, जैसे ऑयल में क्या है, शुरू में अगर OI साउंड आता है तो हमने शुरुआत में OI लिखा है OI साउंड के लिए। इन द मिडल ऑफ द वर्ड
वहाँ पर भी जैसे सॉइल, यहाँ पर एस और एल के बीच में है, मिडल में है, ऑई साउंड के लिए हमने ओ आई लिखा है। सेम एज यहाँ पर कॉइन में भी ऐसा ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑई साउंड के लिए ओ आई लिखेंगे। अब देखें ओ वाई को भी ऑय पढ़ते हैं। यूज़ ओ वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड फॉर द ऑय साउंड, जैसे कि बॉय, अनॉय, मतलब एंड में ऑय साउंड आता है तो वहाँ पर हम ओ आई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ओ वाई। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि कहाँ पर हम ऑय साउंड के लिए ओ आई लिखें और कहाँ पर ओ वाई लिखें, क्योंकि दोनों को ही हम ऑय करके प्रोनाउंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। कई बार इंग्लिश के स्पेलिंग्स में ओ यू और ओ डब्ल्यू लिखा जाता है आउ या फिर आउ साउंड के लिए। तो आपको कैसे पता चले कि हम कौन सी स्पेलिंग में ओ यू लिखें और कौन सी इंग्लिश के स्पेलिंग में ओ डब्ल्यू लिखें? तो ध्यान रखें, अगर स्पेलिंग के बीच में आउ या फिर आउ साउंड आता है तो आप ओ यू का इस्तेमाल करेंगे स्पेलिंग के बीच में, मिडल में या फिर शुरू में। यहाँ पर हम ओ डब्ल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे कि साउंड है, साउंड आउ साउंड आ रहा है ना, आउ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम ओ डब्ल्यू नहीं ओ यू लिखेंगे। अब जैसे आवर है, आवर, आउ या आउ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर भी हम ओ यू लिखेंगे, ओ डब्ल्यू नहीं लिखेंगे कि ओ डब्ल्यू आर लिख दिया, नहीं। अब जैसे प्राउड है, आउ साउंड आ रहा है तो यहाँ पर बीच में आ रहा है आउ साउंड, तो हमने ओ यू लिखा। लेकिन स्पेलिंग के लास्ट में अगर आउ साउंड आता है ना, इसको आउ, औ या ओ तीनों तरीके से पढ़ा जाता है ओ डब्ल्यू को। जैसे ये है ना, इसको ब्राउ या फिर ब्रो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, ब्राउ या फिर ब्रो। जैसे आईब्रो बोलते हैं ना, वैसे आईब्रो, तो आउ साउंड भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ रहा है आउ साउंड तो ओ डब्ल्यू लिखेंगे। राउ यानी आउ साउंड, इसका आउ साउंड निकलता है और हम रो भी बोलते हैं, यानी ओ साउंड भी इसका निकलता है, तो दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर आउ साउंड के बारे में बता रही हूँ तो ओ डब्ल्यू का यूज़ करेंगे एंड में अगर आउ या आउ साउंड आए, तो आपको ध्यान रखना है, तो इससे स्पेलिंग मिस्टेक कम होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो रूल्स है जिनको यूज़ कर कर आप इंग्लिश के वर्ड्स को सही लिख सकते हैं और प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सारे रूल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर कवर किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखें और सारे रूल्स की प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में, रूल्स की क्लास में बस इतना ही।